हेलो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? आई होप आप अच्छे होंगे। और अभी मैं बना रही हूँ लंच में बाकी लोगों ने नॉर्मल दाल चावल खा लिया है, दाल चावल रोटी सब्जी। पर छोटे वाले बेटे ने कहा कि मुझे खाना है बटर और रोटी, क्योंकि ये बहुत अच्छा लगता है, गरम गरम रहता है तो ज़्यादा टेस्टी लगता है, सभी को बहुत पसंद आता है। तो वो दाल चावल से ज़्यादा पसंद करता है इसे खाना। तो फ़िलहाल वो लंच में यही खाएगा। और ये शायद सामने वाला जो फ्लैट है ये भी रेंट पे चला गया और यहाँ पे लोग शिफ्ट हो रहे हैं, क्योंकि अभी तक तो कोई नहीं था, अभी तक बंद था। पर ये दिवाली के बाद यहाँ पे शिफ्टिंग शुरू हुई है, तो शायद ये रेंट पे चला गया। अच्छा भी है, क्योंकि मेरे एक फ्लोर पे 4 फ्लैट है और सारे के सारे बंद थे। तो फ़िलहाल अभी कोई आ जाएगा तो रौनक सी हो जाएगी, क्योंकि पूरे फ्लैट पे जैसे भूत बंगले की तरह मैं अकेले रहती थी। तो फ़िलहाल अभी ये शिफ्ट हो रहे हैं। तो अभी मैंने बात किया तो वो बोले कि 1-2 दिन में सामान पूरा आ जाएगा। और मुझे अभी दिवाली के बाद मुझे बाहर जाना है 5-6 दिनों के लिए। पूरी फैमिली जाएगी, सिर्फ मम्मी जी रहेंगी। तो मैं ये जो सारी लाइटिंग है ये सारी चीज़ें निकाल दूँगी, क्योंकि बाद में मम्मी इसको लगा नहीं पाती हैं, इसके प्लग को सही से, क्योंकि ये थोड़ा ढीला है तो वो जला पाएंगी नहीं। और फालतू में ये लगे रहेंगे 5-6 दिन तक। तो मैं ये सारी चीज़ें हैं जो भी मैंने लगाई थी, ये सारी लाइटिंग बेडरूम की और ये हॉल की, इन सबको मैं निकाल करके पैक कर दूँगी। और साथ ही जो आर्टिफिशियल मैंने फूलों की लड़ियों का लगाया था, इनको भी मैं निकाल लूँगी। वैसे तो मैं इनको रखने वाली थी कि कम से कम तुलसी विवाह तक, एकादशी तक रह जाए, पर मुझे अब वापस आते आते वो तुलसी विवाह बीत जाएगा, तो अभी रखने का कोई मतलब भी नहीं है। और आने के बाद मुझे ही उतारना है, तो मैं अभी सारी चीज़ें जो आर्टिफिशियल फ्लावर की लड़ियाँ हैं वो, या कैंडल जो मैंने बाहर स्टैंड लगाया था, कैंडल स्टैंड, वो सारी चीज़ें मैं निकाल करके पैक कर दूँगी। क्योंकि मम्मी कैंडल स्टैंड में जो कैंडल लगाई जाती है वो सब लगा नहीं पाएंगी, और ये सब लाइटिंग वाला काम वो कर नहीं पाएंगी, तो रखने का कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए मैं अब जाने से पहले ये सब पैक कर ले रही हूँ, क्योंकि मम्मी यूज़ नहीं कर पाती हैं इनको। ये नेक्स्ट ईयर मुझे फिर इन्हीं को इस्तेमाल करना है। और मैं हमेशा हर साल हर चीज़ को खरीदती नहीं हूँ, मैं इनको सहेज करके रख देती हूँ कि नेक्स्ट ईयर फिर यूज़ हो जाएगा। और जो ये स्टार वाली लाइटिंग है, इसमें मैं एक बड़े बड़े जो स्टार होते हैं उनको एक साइड करके और उसमें एक रबर बांध देती हूँ, या कोई धागे से इन स्टार को एक साथ बांध देती हूँ, जिससे नेक्स्ट ईयर यूज़ करने में बहुत इजी हो जाता है, ये उलझते नहीं हैं। और वो सारी चीज़ें समेटने के बाद मैं आ गई हूँ सबसे बड़ा काम करने, मैं आ गई हूँ पैकिंग करने के लिए। और पैकिंग में मुझे सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि मुझे क्या रखना है, कितना रखना है, क्योंकि मुझे लगेज बहुत ज़्यादा हो जाता है तो प्रॉब्लम होती है। तो मैंने सिर्फ काउंटिंग करके कि कितनी बार कितने कपड़े यूज़ करने हैं, उस हिसाब से मैंने कपड़े रखे हैं, कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ नहीं रखी है। तो अभी फ़िलहाल मैं ये सारी पैकिंग कर लूँगी। लगेज में कुछ चादरें भी रख लूँगी, क्योंकि अभी बहुत सारी ट्रेनों में जो ब्लैंकेट या जो बेडशीट मिलती है वो सारी फैसिलिटी अभी अवेलेबल नहीं है। तो मुझे पता नहीं किस ट्रेन में है, किस ट्रेन में नहीं है, तो मैं एज अ सेफर साइड मैं कुछ चादरें भी रख लूँगी साथ में। और बाकी जो थोड़ी ठंडी के कपड़े हैं, ठंडी के कपड़े मैं सिर्फ एक एक रखने वाली हूँ, क्योंकि वैसे तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, लेकिन लगेज को भी ध्यान में रखते हुए एक एक कपड़े सबके लिए गर्म रख लूँगी। और ये सब करते करते मैं डिनर बना रही थी, और तभी ये आ गए हैं अंकल। ये गांव से आए हुए हैं, तो अभी दिवाली का टाइम था तो वो कल वापस चले जाएंगे गांव, तो आज वो अपनी भाभी से मिलने के लिए आए थे। तो फ़िलहाल अभी वही सब लोग बैठ के बातें कर रहे थे, क्योंकि मुझे अभी जस्ट डिनर बना के कंप्लीट करना है, क्योंकि मुझे अभी अपनी फ्रेंड के यहाँ जाना है, आज उसका बर्थडे है। तो फ़िलहाल सब लोग बैठ के बातें कर रहे हैं, मैं उसके बाद चली जाऊँगी डिनर बनाने के लिए। और ये चाचा गाँव से आए हैं, तो इनसे सब लोग गाँव भोजपुरी में ही बात करते हैं, क्योंकि ये ईज़िली समझ जाते हैं। तो मैं भी उनसे भोजपुरी में ही बात कर रही थी अभी। बहुत
सिंपल सी सिर्फ आलू और गोभी की सब्ज़ी बनाऊंगी, क्योंकि मम्मी का बहुत खाने का मन नहीं है। तो सिंपल सा उनको आलू गोभी की सब्ज़ी मेरे हाथ की पसंद है, तो बस वही सिंपल सा मैं आज डिनर बनाऊंगी। आलू गोभी की सब्ज़ी रहेगी। और मैं जब भी आलू गोभी की सब्ज़ी बनाती हूँ तो मैं उसमें गोभी है उसको हमेशा फ्राई करके पहले निकाल लेती हूँ। चाहे आप सूखी सब्ज़ी बनाओ या ग्रेवी वाली बनाओ, कोई भी, पहले मैं गोभी को फ्राई करके निकाल लेती हूँ। उसके बाद आप मसाले, पंचफोरन, जो भी आपको डालना है और जैसे बनाना है, पर मैं हमेशा गोभी फ्राई करके ही बनाती हूँ। और उसके बाद मैं आ गई हूँ यहाँ पे डिनर करने के लिए। और एक चीज़ तुम्हारे घर पे है, आप लंच एक साथ करो ना करो, ब्रेकफास्ट एक साथ करो ना करो, पर डिनर हम सभी एक साथ में ही करते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा टाइम होता है जिस समय सब पूरा परिवार एक साथ होता है। कभी लंच के टाइम पे हस्बैंड जा चुके रहते हैं, बच्चे लेट आते हैं, कभी मैं हस्बैंड के साथ खा लेती हूँ। अगर मैंने कुछ नाश्ता किया है तो मैं लंच बच्चों के साथ आने पे उनके साथ कर लेती हूँ। बस एक ये डिनर का ही टाइम है जब पूरा परिवार एक साथ बैठ के डिनर करता है। मेरे कोई तो और जो कल की मेरी जर्नी है वो काफ़ी लंबी है, ऑलमोस्ट 36 आवर लगेगा हमें ट्रेन में ही ट्रैवल करने के लिए। तो मैंने जो दिवाली के लिए बहुत सारे स्नैक्स बनाए थे वो भी थोड़े थोड़े से पैक कर ले रही हूँ, क्योंकि हमारे साथ बच्चे भी रहेंगे और ये सारी चीज़ें घर की हैं तो थोड़ा सेफ़ रहेगा। तो फ़िलहाल मैं थोड़े थोड़े से ये सारी चीज़ें भी पैक कर ले रही हूँ। और कपड़े जो हैं वो मैंने आज दोपहर में ही पैक कर लिया था। अभी मैं जस्ट अपनी फ्रेंड के यहाँ से आके इनको भी पैक कर ले रही हूँ। और सुबह जो मैं टिफ़िन में ले जाने के लिए बनाऊँगी मेथी के पराठे, वो सारी चीज़ें पैक कर लूँगी सुबह सुबह। और मैं यहाँ पे आ गई हूँ ट्रेन के लिए मेथी का पराठा बनाने के लिए, क्योंकि 36 घंटे का सफ़र है और खाने के लिए अच्छे से चीज़ें लेके जानी होगी, क्योंकि हम ये 5 से 6 दिन जो भी रहेंगे बाहर, मुझे बाहर का ही खाना है। तो जब तक घर का चल सके तब तक मैं घर के लिए का ही सामान बना के ले जाना चाहूँगी। तो इसलिए मैं मेथी के पराठे थोड़े अच्छी क्वान्टिटी में बनाऊँगी कि एटलीस्ट 2 दिन तक चल जाए। तो फ़िलहाल मैं ये सुबह के 5:30 बज रहे हैं, ये देखिए पूरा अंधेरा है और बाकी सब लोग हॉल में सो रहे हैं। मैं आवाज़ बिल्कुल नहीं कर सकती। ये देखिए मैंने फ्लैश लाइट जलाया है जिससे आपको दिखा सकती हूँ, क्योंकि लाइट नहीं जला सकती। तो मैं अपने रास्ते के लिए बना रही हूँ कि सिंपल सी आलू की सब्ज़ी। इसमें मैंने सिर्फ नमक और मिर्च डाली है, बाकी कुछ भी नहीं, क्योंकि जल्दी ख़राब हो सकता है, तो उस डर से मैंने इसमें कुछ भी नहीं डाला है। तो ये मैं बना लूँगी आलू की सूखी सब्ज़ी और मेथी के पराठे। और ये मेथी के पराठे मैंने इसमें लहसुन, मिर्ची और ये सब चीज़ें नहीं डाली हैं, जिससे जल्दी ख़राब नहीं होगी। तो फ़िलहाल मैं बना ली हूँ मेथी के पराठे भी। और ये भी मैं बहुत धीरे धीरे बना रही हूँ। देखिए कितना अंधेरा है, सब सो रहे हैं, तो मैं इस तरह से बना रही हूँ कि कोई डिस्टर्ब ना हो। और क्योंकि इसके साथ साथ मैं बना लूँगी थोड़े से दाल चावल भी, क्योंकि हो सके तो मैं थोड़े से दाल चावल भी पैक कर लूँगी बच्चों के खाने के लिए, और मम्मी जी के लिए भी रख दूँगी तो वो भी खा लेंगी। तो फ़िलहाल अभी मैं ये सारी चीज़ें बना लेती हूँ।
और अभी हम सब रेडी हो गए हैं बाहर जाने के लिए, लेकिन मम्मी ने बोला घर से बाहर निकल के जाने से पहले चाय पी लो, क्योंकि अपने घर से निकलने से पहले कुछ ना कुछ खा लेना चाहिए। खाली मुंह से नहीं निकलना चाहिए, अच्छा नहीं होता है। तो अभी फ़िलहाल मैंने सबके लिए बना ली है चाय। जब तक से मैं चाय मेरी होगी ठंडी, तब तक से मैं सारे सामान को बाहर निकाल लेती हूँ और अपने बाल क्योंकि मैंने सिर्फ कपड़े पहने हैं, और कपड़े में मैंने आप देख ही रहे हो लोअर और टी शर्ट पहना है, क्योंकि जो ट्रेन का सफ़र है, इतना लंबा सफ़र है, उसके लिए कोई भी हैवी या अच्छा कपड़ा पहनने से अच्छा है कि ऐसे कपड़े पहनो जो कंफर्टेबल हो। तो मैंने ये लोअर और टी शर्ट डाल लिया है, घर का ही लोअर और टी शर्ट है। और जब तक से मेरी चाय होगी ठंडी, तब तक से मैं रेडी हो जाऊंगी। मैंने अभी बाल कुछ भी ठीक नहीं किया है, तो फ़िलहाल मैं वो कर ले रही हूँ। और क्योंकि मैं बहुत गर्म चाय पीती भी नहीं हूँ, तो चाय ठंडे होने तक रेडी हो जाऊंगी। और ये देखिए, ये रेडी होके मोबाइल में लगे हुए हैं। ये घर से जब तक निकल नहीं जाएगा तब तक मोबाइल में लगा रहेगा। और ये मम्मी एक लोटे में पानी और चावल डाल के रखती हैं। जब भी घर से कोई बाहर निकलता है तो मम्मी ये दरवाजे के पास रख देती हैं। लोटे में लोग कहते हैं कि दरवाज़ा खाली नहीं होना चाहिए, तो वो छोटे से बर्तन में पानी और चावल डाल के रख देती है। ये सफ़र के लिए अच्छा होता है, ये उनकी मान्यता है, तो वो हमेशा कर देती हैं। सला 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 और यहाँ पे आ गई है हमारी गाड़ी हमें ले जाने के लिए स्टेशन। तो हमारी गाड़ी जो है वो है CNG, जिसकी वजह से सामान रखने के लिए हो रही है प्रॉब्लम। तो ये हुआ कि किसी बच्चे को हम आगे बैठा के और ये बैग उसके साथ रख देंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने बड़े वाले को भेज दिया आगे बैठने के लिए, क्योंकि वो सामान लेके आगे बैठ जाएगा। तो छोटा वाला काफ़ी रो रहा था कि मुझे कभी आगे आप लोग नहीं बैठने देते हो, लेकिन उसे प्यार से समझाने पे वो समझ जाता है। हाँ, आप अगर उससे कोई चीज़ के लिए ज़िद करोगे तो और भी रोएगा, लेकिन प्यार से मनाओ तो वो मान जाता है। तो फ़िलहाल वो मान गया है। और इसी के साथ ये वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तब तक के लिए बाय बाय।